जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, मेरे दोस्त अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। तो आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करेंगे एक ऐसी ग्रेट और शानदार पर्सनालिटी को हमारे बीच में, मिस्टर यशपाल लबाना जी को। दोस्तों हेलो। सर, आपको मेरा वॉइस? जी सर, जय यस, श्री जय श्याम। श्री श्याम। ऑडियो ऑडियो क्लियर है मेरा? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। क्या बात है, बहुत ही सुपर सुपर होस्टिंग कर रहे हो मैम, बहुत ही शानदार। और आप थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए दोस्तों। और आज के इस सेशन में मैं सभी का वेलकम करना चाहूँगा हमारी टीजीएस फैमिली की तरफ से। और दोस्तों सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर का। उनके बाद मैं थैंक्स करता हूँ मेरे माता पिता का। उनके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो जो दो ज़बरदस्त पर्सनालिटी है जो मेरी लाइफ में आए और अपनी मेरी लाइफ ही चेंज हो गई दोस्तों। तो माय मेंटर अपलाइन ईश्वरी सर, रवीना मैम के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा दोस्तों। और पूरी ऑल एंटायर टीम राजस्थान का थैंक्स करता हूँ, टीम मध्य प्रदेश का थैंक्स करता हूँ, टीम महाराष्ट्र का थैंक्स करता हूँ, और टीम गुजरात का भी मैं थैंक्स करता हूँ। सभी का मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों। और बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए वीडियो बनाए दोस्तों, जो जो लोग मुझे जानते भी नहीं उन्होंने भी वीडियो बनाई। ये एकता का एक प्रतीक है दोस्तों। अपन टीजीएस फैमिली से अपन सब बिलोंग करते हैं, तो सभी का मैं थैंक्स करता हूँ। और एक स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा अब कंपनी के एमडी सर मिस्टर गुरतेज जी सर और को फाउंडर सर मिस्टर सूरज जी शर्मा सर का भी मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों। और एक थैंक्स करना चाहूँगा हमारी लाइफ पार्टनर निष्ठा जी लबाना का, जो हम हस्बैंड वाइफ मिल के इसमें काम कर रहे हैं दोस्तों। और सभी का मैं थैंक्स करता हूँ, सभी ने मेरे लिए वीडियो बनाए अभी से, सभी का मैं थैंक्स करता हूँ। और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं दाहोद से हूँ। मेरे अपलाइन जो ईश्वरी सर रवीना मैम वो राजस्थान से है। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो में बोला कि मैं राजस्थान से हूँ, तो दोस्तों मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं दाहोद गुजरात से हूँ। और मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ वहाँ से, मतलब दाहोद नाम क्यों पड़ा हमारे एरिया का, क्योंकि यहाँ दो हद मिलती है आपस में, राजस्थान भी पास में है और गुजरात मतलब मध्य प्रदेश भी पास में है, इसलिए दो हद पहले नाम था। और अब थोड़े समय पहले दाहोद हुआ, इसलिए मैं दाहोद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और सभी का मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों। माई सेल्फ यशपाल लबाना और दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग और इंडिया की तेजी से आगे हुए बढ़ते हुए जा रही कंपनी न्यूवन ग्लोबल मार्केटिंग और ग्रेट एजुकेशन सिस्टम टीजीएस के साथ दोस्तों काम करते हुए बहुत ही मजा आ रहा है। एक जबरदस्त डिजिटल क्लिपिंग चाहूँगा दोस्तों। और सफ़र की शुरुआत देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों, आज देखा जाए तो ये मेरी सेकंड कंपनी है। इससे पहले मैं एक्स कंपनी में काम करता था। और मेरी जर्नी की बात करूँ, टोटल मेरे को 2.5 साल हो गए दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर। 2.5 साल के अंदर मैं बात करूँ तो दोस्तों बहुत ही मजा है। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, इस इंडस्ट्री में दोस्तों आने से पहले मैं बात करूँ तो एक एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब मेरे परिवार में सभी बिजनेस करते हैं। मेरे पिताजी का अलग बिजनेस है, मेरी माताजी का अलग बिजनेस है, और मैं खुद, मेरी खुद की 7 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है दाहोद के अंदर। खुद का स्टील कपबोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और वो मैं संभाल रहा था दोस्तों। और इसी बीच राजस्थान में एक व्यापारी के माध्यम से मुझे रवीना मैम का नंबर मिला। उन्होंने मेरे को बताया कि एक, मतलब मेरे को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, मेरे व्हाट्सअप पे कुछ वीडियोस आ रहे थे प्रोडक्ट के बारे में। फिर उन्होंने मुझे बताया कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो हर प्रकार की बीमारी पे काम करता है। तो पहले इतना ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं, लेकिन उनके कंटिन्यू वीडियो आते गए तो फिर मैंने सोचा यार कि कुछ दम होगा प्रोडक्ट में। रोज़ अलग अलग बीमारी के वीडियो आ रहे, तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों, उनके पास से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए। 10 पीस प्रोडक्ट मैंने मंगवाए और मंगवा के मैंने मेरे एरिया में देना स्टार्ट किया। सभी अलग अलग बीमारी वालों को मैंने दिया। किसी को शुगर थी, किसी को मसा था, किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को घुटना दर्द था। मेरी मम्मी को ही था घुटना दर्द, मेरी मम्मी का तो मम्मी को ही था दोस्तों। तो मैंने सभी को प्रोडक्ट दिया और सभी का शानदार रिजल्ट आया। तो उस प्रोडक्ट से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने ऐसा सोचा कि मुझे लगा ये कुछ प्रोडक्ट बेचने वाला ऐसा कुछ काम होगा, कुछ जानकारी मेरे को थी नहीं। तो मैंने सोचा मेरे एरिया में इसका मैं शोरूम खोलता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो कोई काम नहीं कर रहे वो अपन करेंगे तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। जो काम सभी कर रहे हैं वो अपन करेंगे तो उसमें सफल होने के चांसेस कम है। यही मैंने सोचा। फिर मैंने सोचा कि चलो अपन इसका करते। फिर मुझे सर मैडम स्पेशल मेरे घर पे आए थे, ईश्वरी सर रवीना में मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मेरे को पूरी जानकारी दी, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी दी। और जानकारी देने के बाद मैंने सोचा कि यार यहाँ से बड़ा काम हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा मन में कन्फ्यूज़न था, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे हर चीज़ पता है, मेरे लिए ये बहुत नई चीज़ थी। तो फिर दोस्तों मैंने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट मंगवाए, 10 पीस प्रोडक्ट मंगवाए, अलग अलग लोगों को दिया और सर मैडम के पास से मैंने प्रोडक्ट लिए थे। फिर मैंने क्या कि इस इंडस्ट्री के बारे में खुद से रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा, ऑनलाइन देखना, गूगल पे मैंने देखा कि लोग यहाँ से कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस किया दोस्तों, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
और लोगों की अक्सर अक्सर आदत है कि पहले नेगेटिव सोचते हैं। दोस्तों मैं पहले से ऐसा हूँ कि मैं पॉजिटिव सोचता था। तो इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला, मैंने ऐसे लोगों को सुना जो लोग बोलते थे यहाँ, मतलब उनके वीडियोस में बोलते थे कि मेरे पिताजी ने 25 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम की शुरुआत करी है और उनकी आईडी पे आज मैं खुद काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी कर चुके हैं। मैंने ऐसे लोगों को जहाँ देखा कि जिनके पिता जो काम कर रहे थे, जिनके पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन उनकी आईडी उनकी फैमिली की आईडी पे ट्रांसफ़र हो गई, मतलब जो इनकम थी वो कंटिन्यू थी उनकी। इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल को मैंने जाना, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर को मैंने समझा और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे यहाँ एज अ करियर काम करना चाहिए, अब मुझे यहाँ एज अ करियर मुझे काम करना चाहिए। दोस्तों ये मैंने सोचा। फिर डिसीजन बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करता हूँ, मेरी आदत है पहले से, या तो पूरा काम करूँगा या तो करूँगा ही नहीं। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने पिताजी को बोला कि अब मैं इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ और डायरेक्ट सेलिंग में मैं काम करना चाहता हूँ, ये कंपनी में मैं काम करना चाहता हूँ। तो घर वालों से थोड़ी बहुत बहस हुई दोस्तों, क्योंकि करोड़ों का कारोबार छोड़ना मतलब इतना आसान नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि उसके अगर करोड़ों किसी भी बिजनेस पे करोड़ों रुपए लगे हो अपने, और अचानक से अपन ऐसा बोले कि अपन ये नहीं करेंगे और ये दूसरा काम करेंगे, तो कैसा माहौल होगा घर में। बहुत बहसबाजी हुई, लेकिन आखिर में पिताजी ने बोला तू करे तो तू जाने। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। मैंने कमिटमेंट लिया घर वालों से कि 1000 दिन के लिए मुझे आप डायरेक्ट सेलिंग करने दो, उसके बाद आप जो बोलोगे वो करूँगा। फिर यही डिसीजन लिया। और मैं बोलना चाहूँगा आज की तारीख में 7 करोड़ रुपए का कारोबार मैं किराए पे जो रेंट पे दे चुका हूँ, और मैं फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम नहीं, ओवर टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। ओवर टाइम में डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। अचीवमेंट की डायरेक्ट सेलिंग की अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने शुरुआत करी थी दोस्तों, स्टार्टिंग का मेरा पेमेंट आया था बहुत ही कम, 564 रुपये आया था स्टार्टिंग में। फर्स्ट पेमेंट मेरा 7 दिन का आया था 564 रुपये। और यहाँ से इस इंडस्ट्री से मैं हाईएस्ट पेमेंट यहाँ से ले चुका हूँ 1,45,000 रुपये। और ये शुरुआत करें अचीवमेंट की ओर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ से मैं कार अचीव कर चुका हूँ, खुद के 7 लाख की कार, वर्किंग कार मेंटेन करता हूँ। कार पहले से घर पे एक क्रेटा कार है, उसको मेरे मतलब पहले से कार है, लेकिन मैं वर्किंग कार यहाँ से लिया। अपलाइन ने मुझे बताया, सर मैम ने बोला कि यहाँ से आप वर्किंग कार लो, क्योंकि अपने को ऑल इंडिया में काम करना है, अपने को हर राज्य में काम करना है, हर जिले में अपने को काम करना है। तो मैंने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कार ली और कार से वर्किंग करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे नया एरिया डेवलप करना स्टार्ट किया, अपने लोकल एरिया को डेवलप किया, और आगे में गया और नए एरिया को डेवलप किया दोस्तों। और ऐसे कारवा बढ़ता गया दोस्तों। शुरुआत के स्टार्टिंग समय में मैंने पैसे को सामने नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पैसे आएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पहले अपने को उस लेवल का सीखना पड़ेगा। अक्सर नए लोग आते हैं यहाँ और अक्सर पैसों के पीछे भागते हैं और वो लोग नेगेटिव होकर घर बैठ जाते हैं। दोस्तों जो इंसान यहाँ से लाखों रुपए की इनकम कर रहा है, क्या उनकी क्वालिटी क्या है वो अपने को वो देखना जरूरी है। वो यहाँ से कैसे, उनकी वर्किंग स्टाइल अपने को पकड़ने की जरूरत है, उनके सबमिशन में अपने को काम करने की जरूरत है। अपन बहुत बड़ा काम कर जाएंगे दोस्तों। तो मैंने स्टार्टिंग में फोकस किया अपने काम पे, मैंने अपनी स्किल्स मतलब थोड़ा बहुत सीखने पे फोकस किया। मेरे को माइक में कभी मेरे को ज़रूरी नहीं पड़ी मेरी लाइफ में, मुझे जो माइक में बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस इंडस्ट्री में आके मुझे माइक पकड़ा, मैंने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे खुद को डेवलप करना स्टार्ट किया, सीखने पे फोकस किया। और बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए। स्टार्टिंग समय से मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मेरे साथ लोग ज्वाइन है। जो अगर मैं पहले दिन से वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, तो तब से लगा कि आज दिन तक भी मेरे साथ जो पहले दिन से कुछ लोग मेरे साथ अभी भी काम कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? रिलेशन। मैंने लोगों से रिलेशन बनाया, और रिलेशन अपने फायदे के लिए नहीं, अपने रिश्ता बनता है हमेशा दिल से रिश्ता बनता है। एक पारिवारिक हमारा रिश्ता है लोगों से। और मैं बोलना चाहूँगा और अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से खुद का मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में और मैं आसपास के 5 गाँव में मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से खुद के दम पे काम करके यहाँ से इंटरनेशनल टूर जा चुका हूँ। एक बार मैं थाईलैंड जा चुका हूँ दोस्तों, और अभी और भी ये 9 तारीख को हम दोनों, मैं और मेरे मिसेस दोनों हम जाने वाले हैं थाईलैंड। तो दोस्तों अचीवमेंट होता है कैसे? क्योंकि अपने को सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। अचीवमेंट होता है कैसे? क्योंकि दोस्तों बिना सीखे अपन कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे बहुत सारी नारी शक्ति, अभी इस मीटिंग में बहुत सारी नारी शक्ति होंगी, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर अपन ने, जैसे मान लीजिए कि आपने पहली बार जब रोटी बनाई थी तो पहली बार में गोल बन गई थी क्या? तो पहली बार में तो भारत का नक्शा ही बना होगा। उसके बाद आप सीख लिए, सीखने के बाद आप फ़ोन पे बात करते करते भी आप गोल गोल रोटी बना लेते हो। तो मेरा कहने का मकसद क्या है कि कोई भी काम अपने को सीखना पड़ेगा, अपने को 100% नॉलेज होना चाहिए।
बहुत सारे लोगों को अभी नॉलेज ही नहीं है, उनको पता नहीं अपना प्लान में क्या है, प्लान में पैसा कैसे आता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 100% अपने को नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। और धीरे धीरे मैंने एरिया बिल्ड किया, जैसे मैं सबमिशन में काम करता हूँ दोस्तों, मेरा नियम है पहले से, क्योंकि इस फील्ड में जो इंसान आगे लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, लाखों रुपए की इनकम ले रहा है, तो अपने को उनका सुनना चाहिए। अपन अपना दिमाग लगाएंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही शुरुआत मैंने करी और धीरे धीरे एरिया बिल्ड किया। पहले मध्य प्रदेश में मैंने काम स्टार्ट किया, उसके बाद राजस्थान में काम स्टार्ट हुआ हमारा, महाराष्ट्र में काम स्टार्ट हुआ, गुजरात में भी बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। सभी जगह जगह काम हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मुझे एक्स कंपनी को लीव करना पड़ा। हम सबको, सर मैडम और हमको, हमारी पूरी टीम, मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, आज की तारीख में देखा जाए तो पिछले, मैं टोटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इनकम की मैं बात करूँ तो 35 लाख रुपए की मेरी इनकम है। और यहाँ की इनकम में मिला के, यहाँ से पिछले 4 महीने के मैं काम कर रहा हूँ और 4 महीने के अंदर मेरी अराउंड 5 लाख रुपए की इनकम हो चुकी है दोस्तों। 5 लाख रुपए की इनकम मैं यहाँ कर चुका हूँ। और दोस्तों न्यू वन में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं न्यू वन में आया हूँ तो बहुत बड़ा करने आया हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं एक रैंक के पीछे भाग रहा हूँ। 40,000 सीसी का एक रैंक था वहाँ एक्स कंपनी में, एलाइट एग्जीक्यूटिव, वो मुझे नहीं मिला, रात दिन की मेहनत करी फिर भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ जब से मैं आया तब से मेरे माइंड में एक ही रैंक है दोस्तों, वो है ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव। क्योंकि जब तक मुझे ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव मिलेगा नहीं तब तक मैं खुद से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे परफॉर्मेंस से। मुझे, मैं वर्किंग पे पहले दिन से फोकस कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है 3rd रैंक हुआ, मेरे आईडी पे लिखा हुआ है, तब मुझे पता चला कि मेरा 3rd रैंक हो चुका है। टीम आइकॉन का जब रैंक हुआ था तब मुझे पता चला। और अभी मैं देखा जाए तो स्टार्टिंग के ज्वाइनिंग के, न्यू वन को ज्वाइनिंग करने के 90 दिन के अंदर मैं एरिया आइकॉन 4था रैंक मैंने टच किया है दोस्तों। और बहुत जल्द, भी बहुत जल्द 5वां रैंक ऑलमोस्ट हो चुका है, ऐसा समझिए। क्योंकि दोस्तों मेरा फोकस 7वें रैंक पे ही है पहले दिन से, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं इलाइट एग्जीक्यूटिव बनूँ एक्स कंपनी में, लेकिन यहाँ आके वो ड्रीम बना है ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव। ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव मेरा ड्रीम रैंक है फिलहाल के लिए, फिर आने वाले समय में और बड़े बड़े रैंक अचीव करेंगे अपन। और शुरुआत की मैं बात करूँ तो सर के साथ, गुरतेज जी सर के साथ हम रतलाम में 3 घंटे की हमारी मीटिंग हुई थी। सर से मैंने हर सवाल का जवाब लिया, क्योंकि एज अ करियर हम काम करते तो हमें सवाल जवाब करना चाहिए। तो सर ने मेरे को पूरा क्लियर किया, सब सारी चीज़ें मुझे बताई कि यहाँ का मैनेजमेंट, पावरफुल मैनेजमेंट के बारे में मुझे बताया, यहाँ की पे आउट की सिस्टम के बारे में बताया। दोस्तों मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जो चाहिए था एज अ करियर, कोई भी इंसान काम करना चाहता है, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता न्यू वन से। क्योंकि दोस्तों आप देखो 12 बजे क्लोजिंग होती है, शाम को 6 बजे अपने खाते में पैसे आ जाते हैं। और जब मैं आया था तब तो नहीं, लेकिन उसके बाद थोड़े समय बाद एक नई इनकम और के मंथली बोनस, फास्ट ट्रैक बोनस अपना एक नया और ऐड कर दिया दोस्तों। मतलब ये कंपनी जो, जब मैंने प्लान दिखा था तो सर को, जब मैंने ये प्लान देखा था तो मैंने बोला सर आप देना चाहते हो, आप लोगों को इंटरनेशनल टूर घुमाना चाहते हो, क्योंकि प्लान में ही ऐसा है, एक्स्ट्रा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। बाकी हमने एक्स कंपनी में, हमारे हमारे तरफ से भी हम लोगों को जो देते थे, हमारे पे आउट से कुछ कमीशन मिला के हम बड़े बड़े लीडर सब हम लोगों को टूर देते थे। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं पड़ती, अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरी नहीं है, बस जैसे अपने को सिस्टम बताया जाए कंपनी के अंदर अपने को वही काम करना है दोस्तों। और यही यही हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे सर मैडम बताते हैं अपन वैसा काम करते हैं। और देखा जाए तो आज की तारीख में बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। और हमेशा मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको बड़ा लेवल का काम करना है ना अगर आपको बड़ा लेवल का काम करना है तो आपको रेगुलर कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों एक प्रोसेस रहती है यहाँ। एक नया इंसान यहाँ ज्वाइन करता है, वो धीरे धीरे जूम मीटिंग में आएगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, उसका प्रोडक्ट मार्केट में निकलेगा, वो धीरे धीरे एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद वो लोगों से अपने को प्लान दिखाने के लिए ले जाएगा, वो मिलवाएगा। तो वो प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, तो हो सके इतने लोगों को जल्दी ज्वाइन करो ताकि वो जल्दी जूम मीटिंग में आ सके, ताकि वो जल्दी एक्टिव हो सके, ताकि वो जल्दी लोगों से मिलवा सके, और ताकि जल्दी आप सभी का काम आगे बढ़ सके। वो कहते हैं ना, आप सभी को पता है दोस्तों, आज की तारीख में मैं आपको सवाल पूछूंगा कि आप लोकल ट्रेन में बैठना पसंद करोगे या फिर आप वो राजधानी हो गए या फिर बुलेट ट्रेन में बैठना पसंद करोगे। तो मुझे पता है दोस्तों आप सभी का यही जवाब आएगा कि जो सबसे तेजी से बढ़ रही है ट्रेन, उस ट्रेन में मैं बैठना पसंद करूंगा। कारण क्या है, क्योंकि लोग रफ्तार को पसंद करते हैं। हर इंसान उस इंसान के साथ काम करना चाहता है जो तेजी से आगे बढ़ता हो जा रहा है। तो अपनी ये जो काम करने की जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा फास्ट करिए, क्योंकि अपन बहुत सारी चीज़ें की वजह से अपन कंफर्ट जोन में रहती है, इसलिए अपना काम नहीं चल पाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा अपने काम पे पूरा फोकस करिए। और हमारा सिंपल सा एक ही है कि एक जिम्मेदारी दोस्तों, मैं मेरी टीम वालों को एक ही बात बोलता हूँ, ऐसा कि या तो किसी इंसान को ज्वाइन करो मत, और ज्वाइन करो तो उसकी जिम्मेदारी लो। अगर आप में जिम्मेदारी लेने की कैपेसिटी किसी इंसान की नहीं है तो आप ज्वाइन मत करो,
क्योंकि अपन ज्वाइन करते समय उनको बहुत सारे कमिटमेंट देते हैं कि ये कर दे, वो करेंगे, मिलके काम करेंगे, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। वो पर्सन अपने को उसको आईडी देता है तो अपने को कितनी खुशी होती है। और जब वही पर्सन अपने को बोला था सर मेरे काम पे हो, सर मेरे प्लानिंग पे हो, और बहाना करते ऐसा करते, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मैं किसी को जनरल नहीं बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना काम जो लोग अपने भरोसे पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को करना है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों इस इंडस्ट्री का पावर समझो, लोग यहाँ से कितना बड़ा काम करें, लोग यहाँ से कितना पैसा कमा चुके हैं। और न्यूवन की देखो आप, न्यूवन का अचीवमेंट तो देखो, इतनी कम समय में कितनी कारें हो गई यहाँ। मैंने तो पहली बार देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये पहली कंपनी की जहाँ लग्जरियस कार 3-3 4-4 कार आ चुकी है। अभी भी एक मर्सिडीज कार आ चुकी है दोस्तों अगर कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो अपन क्यों कंपनी, अपने को और तेजी से काम करना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही तो मिलेगी, दिक्कत कहाँ है। अपना काम क्या है, कर्म करना दोस्तों। फल देने का काम किसका है, ऊपर वाले का है। अपने निरंतर काम करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल अपने आप ऊपर वाला दे जाएगा। एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों। एक बार की बात है, एक बार पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, वो रेगुलर मंदिर पे जाता था, रोज मंदिर पे जाता था। और मंदिर की सीढ़ियों पे दो भिखारी बैठते थे दोस्तों। एक भिखारी लेफ्ट था, एक भिखारी राइट साइड बैठता था। और जैसे मंदिर की सीढ़ी चढ़ता था तो लेफ्ट साइड वाला भिखारी बोलता था, हे राजा तुझे भगवान ने इतना दिया है, थोड़ा भी दे। वो भिखारी राजा को बोलता था, हे राजा तुझे भगवान ने इतना दिया है, थोड़ा मुझे भी दे। थोड़ा और आगे वो राजा चढ़ता था, 2 सीढ़ी और चढ़ता था, और राइट साइड वाला भिखारी बोलता था, हे भगवान तूने राजा को इतना दिया है, थोड़ा मुझे भी दे। तो दोस्तों रोज रोज ऐसे चलता गया। वो भिखारी बोलता था, हे राजा तुझे भगवान ने इतना दिया है, थोड़ा मुझे भी दे। और वो राइट साइड वाला जो भिखारी था वो बोलता था, हे भगवान तूने राजा को इतना दिया, थोड़ा मुझे भी दे। तो राजा ये सुनता था, तो राजा बोला, यार ये भिखारी मेरे पास मांग रहा है, ये मेरे पास क्यों नहीं मांग रहा है। तो राजा ने कुछ मंथन किया। फिर एक बार क्या हुआ कि राजा के घर कुछ फंक्शन था, तो दोस्तों उसने वहाँ दावत रखी थी, कुछ खाना वाना रखे था। तो उसने क्या कि उसके दावत में खीर भी थी। तो उसने क्या किया, उसके मंत्री को बुलाया। उन्होंने बोला एक बड़े से बर्तन में खीर भर के लाओ। उसको मंत्री को उसने बुलाया, उसने बोला एक बड़े से बर्तन में खीर भर के लाओ। और उस खीर में वो उसका मंत्री खीर लेके आया। और उसने क्या किया, उस खीर के अंदर एक मुट्ठी सोने के सिक्के उठा के उसी खीर में डाल दिए। बड़ा सा बर्तन था, उसी बर्तन के अंदर सोने के सिक्के डाल दिए, एक मुट्ठी भर के सिक्के डाल दिए। और उस मंत्री को बोला कि जो मेरा नाम लेता है और जो रोज मेरे से मांगता है उसको आप ये दे के आओ। उसको बोलना नहीं अंदर क्या है, खाली ये खीर दे के आ जाओ। तो मंत्री गया। मंत्री ने उसको, भिखारी को कुछ पता था नहीं, तो उसको बोला कि राजा के पास रोज मांगता है ना, तो ले राजा ने तेरे लिए खीर मंगवाई। तो दोस्तों उसने खीर पी, और खीर पीते पीते थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ गई उसके अंदर। फिर वो सामने वाले भिखारी को चिढ़ाने लग गया। वो बोला, देख तू भगवान के पास मांगता था, तेरे को क्या मिला, देख मैं राजा के पास मांगता था, मुझे खीर मिली। तो सामने वाला भिखारी बोला, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन भगवान देगा छप्पर फाड़ के देगा, जिस दिन भगवान देगा छप्पर फाड़ के देगा। उसने एक विश्वास से बोला। और वो भिखारी खीर, बड़ा सा बर्तन था, वो खीर पीता गया, उसका पेट भर गया। अब ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया वो भिखारी। तो उसको और दया आ गई सामने वाले पे। अरे बोले तू भी क्या याद रखेगा, एक काम कर, मेरा तो पेट भर गया, मैंने पेट भर के खीर पी ली है, मेरा पेट भर गया है। तो उसने क्या किया, उसने सामने वाले भिखारी को खीर का वो पूरा बर्तन दे दिया। उसने क्या बोला कि अरे तू भी क्या याद रखेगा, ले यार तू खीर पी। तो सामने वाले भिखारी ने खीर पिया, उसको पता चला अंदर क्या है, वो चुपचाप लेके चला गया। दूसरे दिन राजा वापस दर्शन करने आया। और देखा उसने, मतलब उसने देखा कि ये भिखारी अभी तक यहीं बैठा है। तो उसने पूछा कि तुझे मंत्री खीर देने आया था, तो बोले हाँ आया था। तो तूने खीर पिया, तो बोले पिया। तो वो पूरा पी लिया, मतलब खीर पूरा पिया, नहीं मैंने पूरा नहीं पिया, मेरा पेट भर गया था। और मेरा पेट भर गया था तो मैंने सामने वाले भिखारी को दे दिया। अब सामने वाला भिखारी आया नहीं, क्यों आएगा, वो उसको जो चाहिए था वो तो मिल गया। तो राजा भी हंस के बोला भगवान जी के सामने, देने वाला तो तू है, मैं कौन होता हूँ, देने वाला तो तू है, मैं कौन होता हूँ, हंस के बोला। वो भी समझ गया कि देने वाला तो भगवान जी है, भगवान जी देने वाले हैं, तो अपने को टेंशन लेने की कहाँ जरूर है। अपना काम है, अपना खुद का 100% अपने को फील्ड में देना है, काम अपने को ईमानदारी से करना है दोस्तों। मैं हमेशा ये कुछ चीज़ें मैं रिपीट यहाँ करूँगा, क्योंकि मेरी टीम में मैं रिपीट कर चुका हूँ।
मैं हमेशा मेरी टीम वालों को बोलता हूँ 3 चीज़ों पे आप काम करिए। पहला काम करना है अपने को समझदारी से, दूसरा काम करना है अपने को वफादारी से, और तीसरा काम करना है अपने को ईमानदारी से। ये 3 चीज़ों पे अपने को काम करना है दोस्तों। हर काम को अपने को समझदारी से करना है। खाली भागने से भी पैसे नहीं आएंगे। ये भागने वाला बिजनेस नहीं दोस्तों, ये दिमाग से भागने वाला बिजनेस है। और दिमाग होना चाहिए आपके अपलाइन का, और अपना शरीर अपना होना चाहिए दोस्तों। तो हर काम को समझदारी से करिए। कोई भी काम आप समझदारी से करोगे तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। उसके बाद ईमानदारी से काम करना है दोस्तों। कोई विश्वास से अपने को पेमेंट देता है तो अपने को हैंड टू हैंड बिल कटवाना है। हैंड टू हैंड को सामने वाले को पहले बिल सेंड कर दीजिए, फिर बाद में प्रोडक्ट सेंड करिए। और तीसरा है समझदारी, ईमानदारी और वफादारी दोस्तों। अपने सपनों के प्रति वफादार रहना है अपने को। सपनों के प्रति अपने को वफादार रहना है। अगर आपने सपने देखे तो दोस्तों उसको पूरा आप करोगे, कोई बाहर वाला नहीं आएगा पूरा करने। अगर आप बोलते हो, आपके परिवार वाले उम्मीदें लगा के बैठे अपने पे कि यार नहीं इन्होंने कुछ काम किया होगा तो ये कुछ बड़ा करेंगे। तो दोस्तों सपनों के प्रति ईमानदार रहना है, अपनी अपलाइन के प्रति ईमानदार रहना है, अपने डाउनलाइन के प्रति ईमानदार रहना है दोस्तों। क्योंकि एक अपलाइन और एक डाउनलाइन एक पक्षी की 2 पंखों की तरह है दोस्तों। तो दोनों का तालमेल मिलना बहुत जरूरी है यहाँ, वरना यहाँ से बड़ा काम नहीं हो सकता दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें रहती है, अपने बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेगी दोस्तों। लेकिन अपने को सीधी सी बात है कि अपने को अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि आपने न्यू1 क्यों ज्वाइन किया। आपने न्यू1 क्यों ज्वाइन किया वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। आप बहुत बड़ा यहाँ से काम कर लोगे। और अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, अभी सिर्फ शुरुआत है। आप देखो कंपनी भी स्टार्टिंग समय है, न्यू1 का भी स्टार्टिंग समय में एक बहुत बढ़िया तरीके से आप इनकम कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप देखो पूरे भारत देश में कितना माहौल है, जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है दोस्तों। आज मैं बोलना चाहूँगा, अभी थोड़ी समय पहले मैं और मेरे मिसेस ने प्रोग्राम किया था पेटलावा मध्य प्रदेश में। कम से कम 100 प्लस लोगों का हम सेमिनार लगाने गए थे दोस्तों। चारों तरफ माहौल है। मेरे एरिया में आप पूछोगे क्या चल रहा है तो मैं तो बोलूँगा चारों तरफ न्यू1 ही चल रहा है दोस्तों। हमारे एरिया में न्यू1 चल रहा है, जगह जगह न्यू1 चल रहा है दोस्तों। क्योंकि हमारा एक ही नारा है दोस्तों कि न्यू1 कंपनी जो है, ठीक है, अगर कंपनी अपने लिए इतना सोच रही है तो अपने को कंपनी के लिए कितना सोचना चाहिए। रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। और जो मेरी एज के है, जो मेरे यंगस्टर है, उनको मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, अभी अपनी जो एज है ना, यही एज है मेहनत करने की दोस्तों। अगर अपन आराम करने मतलब काम करने की एज में आराम करेंगे तो आराम करने की एज में आपको घिस घिस के काम करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अभी अपन यंग है तो दोस्तों अपन रात दिन मेहनत कर सकते हैं। और आपको यहाँ कोई एक्स्ट्रा खुदा होगा या फिर पावड़ा वावड़ा नहीं चलाना है। अपने को नॉर्मल सा काम करना है, दे प्लान ले प्लान। दोस्तों हमने एक नई मुहिम चलाई तो ही आपसे दे सेमिनार ले सेमिनार होंगे दोस्तों। जगह जगह हमारा सेमिनार होगा, लोगों को दिखा देंगे दोस्तों। क्योंकि हम आए हैं तो बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था हमको इस कंपनी वालों ने, लेकिन हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है। और मैं हमेशा मेरी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करता हूँ, ये मेरे पहले दिन से नियम है। वैसा नहीं कि वो ऐसा ये सब अपना माइंड वैसा उस जगह पे चलता ही नहीं है। मेरा लक्ष्य एक सिंपल सा है कि मैं मेरे माध्यम से जो लोग आते हैं उनका सपोर्ट करके, उनका बिजनेस रनिंग करके उनको एक अचीवमेंट पे पहुँचाऊँ दोस्तों। आज मैं बात करना चाहूँ कि बहुत सारे आइकॉन, अभी आइकॉन की गिनती नहीं है हमारी टीमों में। जगह जगह पे काम चल रहा है। ग्रुप आइकॉन बहुत सारे लोग बन चुके हैं, टीम आइकॉन बहुत सारे लोग बन चुके हैं। आज मैं बात करूँ इंटरनेशनल टूर में अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरी टीम से 2 लोगों को ले जा रहा हूँ। 2 लोगों को मैं इंटरनेशनल टूर अचीव करवा चुका हूँ। थाईलैंड टूर हमारे साथ आएंगे। और अभी मैं कार अचीवर की बात करूँ तो अभी एक भी कार फिलहाल अचीव है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा मैं ऑलरेडी 3 कार और 1 बुलेट का हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। 3 वर्किंग कार और 1 बुलेट हमारे टीम में आने वाली है। और भी एमपी टीम से और भी कम से कम हमारा 10 कार का टारगेट है दोस्तों। 10 वर्किंग कार हमारी टीमों में दिलवाने का। सर मैडम और मेरा हम तीनों का हमारी टीमों में टारगेट है कम से कम 10 कार और 10 कार दिलवानी है दोस्तों हमको। क्योंकि दोस्तों जब कार आती है, अपन कार लेके प्लानिंग पे जाते हैं तो वो टेंशन तो है ही नहीं। क्योंकि किस्तें तो अपन एक सिंपल सा छोटा सा अपन टारगेट लेंगे, वीकली 500 सीसी तो महीने की 2000 सीसी। 2000 सीसी पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आता है। एक्स्ट्रा है दोस्तों तो अपना किस्तें वैसे निकल जाती। तो दोस्तों ये जो प्लान है ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। यहाँ से एक सामान्य इंसान आज से भी शुरुआत करता है, करियर भी काम करता है तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्तों। 17 करोड़ रुपए के अवार्ड रिवॉर्ड है दोस्तों, वो तो मिलने ही है। आप लिख के ले लो, वो आने ही है। बस आप पे डिपेंड करता है वो आपको लेना कब है। आपको 1 साल में लेना है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल में लेना है वो आप पे डिपेंड करता है।
क्योंकि उसकी कोई टाइम लिमिट कंपनी ने दी ही नहीं है। बस आपको ये 17 करोड़ रुपए के अवार्ड मिलने वाले हैं अपने को। 24% से अपने को पैसा आ रहा है, 16% की मैचिंग इनकम, 8% की अपने को बोनस इनकम आती है दोस्तों। इतना परफेक्ट प्लान है दोस्तों, मैं तो बोलूँगा जब मैंने ये पहली बार प्लान देखा था तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मेरे को नींद नहीं आई रात को। मैंने बोला इतना पैसा भी आ सकता है क्या, कोई कंपनी इतना पैसा कैसे बांट सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर इस प्लान को समझ गए ना तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो सब पहले जैसा दोस्तों। तो कोई भी काम अपने को समझदारी से करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आपको मैं बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा बोले कि ये जगह पे आप खोदो और यहाँ से सोना निकलेगा, तो मेरा आपसे सवाल है सबसे ज़्यादा क्या निकलेगा, मिट्टी निकलेगी या सोना निकलेगा। तो मेरा आप मुझे पता है आप यही जवाब दोगे सबसे ज़्यादा मिट्टी निकलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, तो मिट्टी निकलेगी तो मिट्टी को हटाते जाओ और एक टाइम के बाद तो सोना अपने को मिलने वाला ही है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब है कि आप प्लान देते जाओ, लोगों को प्लान देते जाओ, एक समय के बाद बड़ा काम होने वाला ही है। क्योंकि एक प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है, एक प्रोसेस जो रहती है उसको सबको गुजरना पड़ेगा। आपका लाइफ आप खुद ही चेंज कर सकते हो, कोई बाहर का इंसान कोई भी इंसान आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता है मतलब आप खुद नहीं चाहते। दुनिया का कोई भी इंसान तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते दोस्तों। तो मेरा सवाल है कि बहुत सारे लोगों को देखो मजा आता है काम करने का, एक वो बोलते हैं ना खुशी खुशी से जाओ, लोगों को प्लान दिखाओ तो खुश होके जाओ। रोते हुए जाओगे तो मरेगी खबर लेके आओगे दोस्तों, रोते हुए नहीं जाना, खुश होके जाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। लोगों को खुश करना सीखो, लोगों की तारीफ करना सीखो दोस्तों, लोगों के चेहरों पे स्माइल आना सीखो। और जिसे बोलोगे ना तो आपके पास सामने वाले के पहुंचेगी। आपको ये सोच के नहीं जाना कि यार ये बंदा ज्वाइन हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरी एक लाइन चल रही एक लाइन चल रही, इसको मैं ज्वाइन करूंगा इसको इधर डालूंगा, ऐसे नहीं दोस्तों। सामने वाले का सोच के वो काम करना चाहिए, एक ऑप्शन यहाँ का जिसका बन जाएगा, जो माइंड की बात रहती है। और फोकस अपना पूरा गोल पे होना चाहिए दोस्तों। आपको टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। आप एक टारगेट बनने की मेरे को 500 से करना है मतलब करना ही है। एक नियम बनाना पड़ेगा कि मेरे को 5 प्लान डेली करना है मतलब करना ही है, भले कुछ भी हो जाए। अगर आप फुल टाइम हो तो, और पार्ट टाइम हो तो आपको 3 प्लान डेली करना पड़ेगा दोस्तों। तो अपने टारगेट लेके बस आपको टारगेट ही दिखना चाहिए कि मेरे को यही काम, मेरे को ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव के अलावा कोई रैंक दिखती नहीं। मेरा टारगेट है दोस्तों, मेरा लक्ष्य है। अब बहुत सारे लोगों को पूछा तो आपने मुझे जो तो बोलेंगे पैसे कमाने के लिए, तो कितना पैसा कमाने के लिए, तो बोलेंगे बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। बहुत सारा कितना, आपके जो टारगेट है, आपका जो गोल, उसके प्रति क्लियर पड़ेगा दोस्तों। आपका एक टारगेट होता है, उस पे आप क्लियर होना पड़ेगा। कोई मुझे पूछेगा मैंने क्यों ज्वाइन किया, मैं बोलूंगा हर साल 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए ज्वाइन किया। अब हर साल मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है तो मुझे कितना सीसी मैच करना पड़ेगा वीकली, मेरे कितने लोगों को मुझे टारगेट देना पड़ेगा, महीने 8 रुपये मेरे को इनकम चाहिए, साल का 1 करोड़ होता है, तो पूरा सिस्टम इसे सेट करना पड़ेगा। अगर मेरी टीम साइज कितनी है तो और कितनी टीम साइज मेरे को और बढ़ानी पड़ेगी, और कितना नया एरिया में जो बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो टारगेट। खाली बोलने के लिए ऐसा नहीं अपने को करना है दोस्तों। और अपने मतलब लक्ष्य एक ही दिखना चाहिए कि आपके जो टारगेट के लिए हो, आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आएगी दोस्तों। क्योंकि ये जो न्यू की ट्रेन है गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है, तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। आलसपुर आ जाएगा, है ना, नेगेटिवपुर आ जाएगा, मोहिनीपुर आ जाएगा, और बहुत सारे स्टेशन आएगा, आलसपुर आ जाएगा, बहुत सारे स्टेशन आएंगे। इस ट्रेन से किसी को उतरना नहीं है दोस्तों। इस ट्रेन से आप उतर गए तो आप बिल्कुल आप अमीरपुर नहीं पहुंचोगे, लेकिन आप लटके भी रहे तो गारंटी के साथ आप अमीरपुर पहुंच ही जाओगे। क्योंकि दोस्तों ये पावर है न्यूवन का। आज हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे क्यों है दोस्तों। आज मैं किसी के सामने भी प्लान देखूं, मेरे को कोई फर्क नहीं मन में, क्यों, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है। मेरा बैंक स्टेटमेंट बोलता है दोस्तों, मेरा बैंक स्टेटमेंट बोलता है सामने वालों को। मैं तो यही बोलता हूँ कि मैं पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए की इनकम किया हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बोलना। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि उसका माइंड सेट क्लियर हो गया, 4 महीने में 5 लाख कैसे कमा लिया, फिर जाके प्लान करता हूँ दोस्तों। ये सारी चीजें कब छोटी छोटी चीजों पर फोकस करते हैं। तब जब मैं नया था तो मैंने पहले दिन से लाखों रुपए कमाने का नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मैं इस सिस्टम को जमा दूं अच्छे से, मेरी टीम 1 मेरी टीम 2 उसको अच्छे से मैं सेटअप कर दूं। और पता ही है काम तो होने वाली ही, हर जगह जगह से सीसी आने वाली है, तो उस हिसाब से अपने को काम करना है दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ अपने टारगेट पे पूरा फोकस होना चाहिए। मतलब एक ही लक्ष्य के प्रति नजर होनी चाहिए दोस्तों, और कहीं भी नजर नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात है दोस्तों, एक बार क्या हुआ, कुछ लेखक कुछ लिख रहा था, कुछ ग्रंथ लिख रहा था या कुछ पुस्तक लिख रहा था। तो रेगुलर वो इतना लिख रहा था, वो मग्न हो गया, उसको पता ही नहीं, वो लिखता जा रहा था और पूरे दिन घर में रहता था, लिखता था। तो उसकी माता जी रोज उसको खाना खिलाती थी। तो कुछ समय हो गया, एक 2 साल 5 साल ऐसा कुछ हुआ होगा। तो एक बार वो खाना खा रहा था, उसकी माता जी ने उसको खाना दिया, और खाना देने के बाद
मतलब वो खाना खा रहा था और खाते खाते में उसकी माताजी को उन्होंने सवाल किया, वो लेखक ने, राइटर ने कि आज दाल में नमक कम है। तो उनकी माताजी ने सवाल क्या किया कि आप जो लिख रहे थे, आप जो पुस्तक लिख रहे थे, आप जो किताब लिख रहे थे, वो कंप्लीट हो गई? तो बोले हाँ कंप्लीट हो गई। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला मैं रोज दाल में नमक कम ही डालती थी, मैं रोज खाने में नमक कम ही डालती थी, और आज आप मतलब उनको पता ही नहीं है, उनका खाने पे भी फोकस नहीं है, उनका फोकस उनके टारगेट पे ही है। तब जाके उन्होंने उनका सारा टारगेट कंप्लीट किया, उसके बाद उनको पता चला कि हाँ यार खाने में नमक कम है। तो मेरा बोलने का मकसद क्या है दोस्तों, क्योंकि सबसे देखो समय किसी का सगा नहीं है, सही समय पे सही काम आप नहीं करोगे दोस्तों तो समय समय आपके लिए किसी के लिए नहीं रुकता, हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं दोस्तों। तो इस समय का सही उपयोग करके आप काम करोगे, बहुत बड़ा काम कर जाओगे दोस्तों। अभी सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। आज आप सोचो आसपास मेरे एरिया के लोग सब सोच थे क्योंकि आज इतनी कम एज में दोस्तों इतना अचीवमेंट। अब तो मेरी उम्र, मैंने कुछ कुछ लोगों की संगत छोड़ी दोस्तों, इतनी कम एज में इतना। आज मेरे को बड़े बड़े लोग मेरी सलाह भी लेते हैं, मेरी मेरी टीम में मेरे से बड़े एज, मेरे पिताजी की एज के, मेरे बड़े भाई की एज के लोग काम करते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि खुद पे ऊपर काम किया। लोग आप पे कब भरोसा करेंगे, लोग आप पे कब विश्वास करेंगे? जब आप खुद पे काम करोगे तब। इसलिए मैं हमेशा जब भी कुछ भी, जैसे ट्रेनिंग सेशन अभी आरटीपी है, मैं ऐसे ट्रेनिंग सेशन पे सबसे ज़्यादा जोर लगाता हूँ। एक कंपनी में पूरी बस भर भर के मैं लोगों को लेके गया ट्रेनिंग सेशन में, और यहाँ आरटीपी में भी हमारा बहुत बड़ा टारगेट है, यहाँ भी हम कम से कम अच्छे लोगों को लाएंगे। बहुत सारे लोगों की टिकट बुक हो चुकी है, अभी और भी होने वाली है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि मैं लोगों को ट्रेनिंग सेशन अटेंड करवाऊंगा तो काम बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि लोगों को डेवलप करना बहुत जरूरी है, लोगों को सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको सही गाइडलाइन मिलना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आज जोड़ दिया कल छोड़ दिया, ऐसा अपने को काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। और अभी सिर्फ शुरुआत है, मैं बोलूँगा बहुत बड़ा काम होगा। अभी हमको बहुत कम समय हुआ है, लेकिन अभी हमारा सेटअप चल रहा है दोस्तों। अभी हमारा सभी टीमों का सब सेटअप हो चुका है, तो सब चौथा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरा टारगेट 7वां रखना है, ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव। और मेरी जब मैं ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव बनूंगा दोस्तों, तो मेरी टीम में एरिया आइकॉन कितने होंगे, मेरी टीम में स्टेट आइकॉन कितने होंगे, मेरी टीम में रीजनल आइकॉन कितने होंगे, कितने लोग होंगे। तो हर इंसान का एक टारगेट होना चाहिए दोस्तों, तो आप बड़ा काम कर पाओगे। और कोई भी बड़ा टारगेट को आप थोड़े समय करो दोस्तों। अभी जैसे मेरे को 2000 से एबीसी को मिला है, ठीक है, मैं आपको बोलूँगा जिसका टीम साइज है उसके लिए बहुत बड़ा मौका है, बड़ा रैंक निकालने के लिए। एक सिंपल सा आप टारगेट लो, 2000 सीसी है ना, अभी अपने पास समय है मार्च तक का। आप 10 लोगों को 2000 सीसी अचीव करोगे तो आपका 5वां रैंक निकल जाएगा। आप सीसी काउंट करना बोले, मैं तो मतलब 10 लोगों की भी जरूर नहीं है, लेकिन खाली 10 लोगों को भी अपन माने जिसका एक लाइन बढ़िया चल रहा है, तो वो सिर्फ 10 लोगों को भी अचीव करवाएगा तो उसका 5वां रैंक आराम से मिल जाएगा। टारगेट बढ़ा लेंगे तभी तो छोटे टारगेट अपने अचीव करेंगे। अगर आप 5वां रैंक का टारगेट लोगे तो आपका 100% चौथा रैंक तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके लिए अपने को कंटिन्यू काम करना पड़ेगा दोस्तों। आज 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 आप मेरी मीटिंग सुन के आप मोटिवेट हो गए, कल जब आप फील्ड में जाओगे और परसों से वापस आप घर बैठ जाओगे, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको आपको खुद पे भरोसा नहीं है, या तो फिर आपको चार्ज मतलब रोज चार्ज होने की जरूरत है दोस्तों। समय आ चुका है, मैं आपको बोलना चाहूँगा जो भी आइकॉन अबाउट जो लीडर है वो एक जिम्मेदारी ले ले अपनी टीम की। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेरे टीम में सबसे ज़्यादा जूम मीटिंग में मेरी टीम से लोग बैठने चाहिए। शाम के 8 बजे वाली जूम मीटिंग में एक से एक पर्सन आते हैं दोस्तों, बहुत नॉलेजेबल पर्सन आते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, मज़ा आता है, सीखने को बहुत मिलता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हर जूम मीटिंग में आप डायरी पेन लेके बैठो दोस्तों। जब मैंने शुरुआत करी थी, अगर बड़ा काम करना है दोस्तों तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कब होगी? जब अपने को नॉलेज होगा। इसके लिए अपने को छोटे छोटे काम अपने को करना है। और जहाँ भी कंफ्यूज हो आपके अपलाइन को पूछो दोस्तों, क्योंकि दुनिया का ये पहला ऐसा बिजनेस है जहाँ आपको हेल्पिंग हैंड मिल रहा है। आज मैंने करोड़ों रुपए, मेरे पिताजी ने करोड़ों रुपए लगाए, मेरे पिताजी को किसी ने सलाह नहीं दी, ना मुझे किसी ने सिखाया कि आपको बिजनेस कैसे करना है। वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेके मैं सीखा। करोड़ों रुपए की इनकम, मैंने 5 साल मेरी फैक्ट्री को संभाला दोस्तों, बहुत कम एज में। वहाँ भी मैंने बहुत कम एज में काम किया, लेकिन वहाँ भी मैं 5 साल के अंदर मैंने बहुत सारे सेल्स को सीखा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था दोस्तों। तो कोई भी काम अपने को से पहले अपने को सीखना पड़ता है दोस्तों, बिना सीखे कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। अभी हम भटिंडा गए थे, वहाँ भी बहुत मज़ा आया। आज देखा जाए तो दोस्तों जगह जगह न्यूवन का माहौल है, और जगह जगह सेमिनार लग रहे हैं दोस्तों। आपके लोगों को वहाँ बैठा हो। अभी मैंने एक पोस्टर दिया था, अभी कोलकाता में भी अपने को फाउंडर सर का सेमिनार है, वहाँ लोगों को बिठाओ। कॉलिंग करके डायरेक्ट आप लोगों को बिठा सकते हो। यहाँ यहाँ का सिस्टम बहुत सही है।
यहाँ अपने को डर नहीं लगेगा मेरे बंदे को वो ले जाएगा, उसके बंदे को वो ले जाएगा। यहाँ वो लेग पुलिंग वाला सिस्टम है ही नहीं दोस्तों। यहाँ सिंपल सा सिस्टम है, यहाँ किसी लीडर की नहीं सुनी जाती दोस्तों। यहाँ जो सही होता है उसी सुनी जाती है। यहाँ पूरा सर ने पूरा पहले दिन से क्लियर करके रखा है सारी चीज़ें। तो इतना मजा आ रहा है काम करने का, एकदम रिस्क फ्री काम है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम यही है, अगर आपने सीख लिया तो। दुनिया का सबसे आसान काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का यही काम है। अपन जो न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग कर रहे हैं, इससे आसान काम तो कोई नहीं हो सकता दोस्तों। आज आपको पता नहीं हो तो मैं बताऊं, अपने माध्यम से 4 दान होते हैं, आपको पता नहीं हो। पहला दान होता है अन्न दान, दूसरा दान होता है दवा दान, तीसरा दान होता है ज्ञान दान, और चौथा दान होता है अभय दान। तो दोस्तों अपने माध्यम से 4 दान हो रहे हैं। अपन अपने साथ किसी डाउनलाइन को अपन ले जाते हैं तो अपन उनको खाना भी खिलाते हैं, अपन नाश्ता पानी भी करवाते हैं। तो पहला दान कौन सा हो गया? अन्नदान। अपने माध्यम से अपन जाने अनजाने में, अपने को पता नहीं, लेकिन अपना तक फर्ज आता है अपने डाउनलाइन को अपने को संभालने का। तो अपने साथ वो रहते हैं तो अपन उनको खाना खिलाते हैं। तो अपन पहला दान कौन सा अपने माध्यम से हो रहा है? अन्नदान। दूसरा दान कौन सा हो रहा है? दवा दान। अपनी प्रोडक्ट से लोग ठीक हो रहे हैं दोस्तों, अपनी प्रोडक्ट से लोग ठीक हो रहे हैं। तो अपने को एक ये दवा दान मतलब अपनी प्रोडक्ट से लोग ठीक हो रहे हैं, तो अपने को एक दूसरा ये दान करने का भी मौका मिला। तीसरा दान है दोस्तों अभय दान, मतलब अपन लोगों को भय से मुक्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, नए नए लोग आते हैं, डरते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो भय में रहते हैं। तो अपन उनको अभय करते हैं, मतलब उनको भय से मुक्त करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं काम करने का, एक विश्वास दिलाते हैं। और चौथा दान है दोस्तों ज्ञान दान। अपने अंदर जो नॉलेज है अपन लोगों को सिखाते हैं। अपने अंदर जो भी ज्ञान है, अपन जो भी अपन ने सीखा है वो लोगों को सिखाते हैं दोस्तों। अपने माध्यम से नॉलेज, अपने अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज अपन लोगों को देते हैं दोस्तों। तो वो नॉलेज हम लोगों को देते हैं दोस्तों, तो वो अपने माध्यम से कहीं ना कहीं ज्ञान दान हो रहा है दोस्तों। अपन लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों को हेल्थ के बारे में, अपने शरीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती, वो अपन लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों जाने अनजाने में लोग दान कर पाते हैं, लेकिन इतने सारे 4 दान एक साथ नहीं कर पाते। लेकिन अपन आपको इतना पवित्र बिजनेस है दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत पवित्र बिजनेस है दोस्तों। क्योंकि इससे पवित्र बिजनेस क्या होगा? अपने माध्यम से 4 दान हो रहे हैं दोस्तों। आप सोचो, लोगों का जीवन निकल जाता है, एक दान भी नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बस अपने को पॉजिटिव माइंड के साथ काम करें दोस्तों। कोई भी चीज़ आपको मैं बोलना चाहूँगा, मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एक मैं जो इम्प्लीमेंट करता हूँ खुद से, वो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। कि कोई भी चीज़ आप बोलो, मतलब पहले पॉजिटिव बोलो, मतलब सोचो भी पहले पॉजिटिव। हर सिक्के का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव भी सोचना चाहिए और नेगेटिव भी सोचना चाहिए। मैं मानता हूँ 2 चीज़ें सोचनी जरूरी है। क्योंकि अगर किसी ने पेंसिल का आविष्कार किया तो उसने पॉजिटिव सोच के पेंसिल का आविष्कार किया, फिर उसने नेगेटिव सोचा तो उसने रबर का आविष्कार किया, उसको मिटाने का। तो 2 चीज़ें सोचनी है, लेकिन पहले क्या सोचना है? पॉजिटिव। क्योंकि अपन पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ अपन काम करेंगे दोस्तों, अपना बिल्कुल बहुत बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों। और बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का, मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, जो मैं चाहता हूँ, मेरा एक अचीवमेंट करने का जो टारगेट है दोस्तों, मेरा ड्रीम जो है मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से पूरा कर पाऊँगा। और मैं और मेरे मिसेस निष्ठा जी लबाना है, वो बहुत तरीके से वर्किंग कर रहे हैं और जगह जगह पे काम चल रहा है दोस्तों। और बहुत लोगों ने मेरे लिए वीडियो बनाया, उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगा। पता ही नहीं चला समय कहाँ गया। मैं बोलते जाओ ऐसा होता है, क्योंकि समय की बहुत मर्यादा रखनी पड़ती है दोस्तों। और न्यू वन में अपनापन लगता है, हमें नहीं चाहिए, लेकिन न्यू वन में अपनापन लगता है दोस्तों। क्योंकि पूरा इंडिया से मेरे लिए वीडियो बन के आए, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि दोस्तों बहुत कम जगह ऐसा होता है। एक रिस्पेक्ट, लोग हर इंसान इज्जत के लिए काम करते हैं, रिस्पेक्ट हमको न्यू वन में मिली है, मेरी टीम को भी मिली है और मुझे भी मिली, मेरे को बहुत अच्छा है दोस्तों। और हमारे एमडी सर है, वो बहुत ही मतलब दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है। क्योंकि वो सही गाइडलाइन देते हैं, सही गाइडलाइन, भले कुछ भी बोलेंगे तो सही बोलेंगे, मतलब वो किसी की सुनते हैं। मतलब उनका सिंपल सा है कि भाई जो सही वो सही, तो सही, गलत तो गलत। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा दोस्तों। और यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, अपने को किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, अपने को अपना काम करना पड़ेगा। अपना काम है कर्म करना दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मेहनत से मंजिल मेरे दोस्त, क्योंकि हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। थैंक यू सो मच। वी लव टीजीएस। बैक टू होस्ट मिस निवाजी मित्तल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी जानकारी में दी, बहुत शानदार तरीके से हमें सर ने समझाया। जिन्होंने भी पॉइंट्स नोट डाउन होंगे तो उसका जरूर बूम पर पहुंचेगा। सर ने सबसे
सबसे ग्रेट बात जो इसमें लगती है वो हमें शुरू से कौन सी लगती है? एजुकेशन। एजुकेशन, इतनी एजुकेशन लो और अपने ऊपर काम करो दोस्तों। तो सर ने जैसा बताया, एजुकेशन लोगे और आप काम करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। जैसे पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जाए वहां पे और एजुकेशन लेकर आए और अपने ऊपर काम पूरा कर दे दोस्तों। क्योंकि और रात को सोते समय आपने एक चीज जरूर अपने आप से पूछनी है, वाई ज्वाइन न्यू वन? मैंने ज्वाइन क्यों किया न्यू वन को? अगर जिसको भी इसका आंसर मिल जाएगा तो वो इस न्यू वन में धमाकेदार काम करने लग जाएगा दोस्तों। क्योंकि पहले अपने को नहीं पता होगा तो हम अपनी डाउनलाइन को क्या समझाएंगे, वाई ज्वाइन न्यू वन? और जैसा कि दोस्तों सर ने क्या बताया, हमें न्यू वन कंपनी हमें देना चाहती है, पैसा देना चाहती है, घुमाना चाहती है, हमारे घर में कार पहुंचाना चाहती है, घर नहीं है तो घर बनाना चाहती है। तो दोस्तों ये कंपनी हमें देना चाहती है 17 करोड़ के रिवॉर्ड और अवार्ड है इसमें। आपके ऊपर है कितने साल में हमें आपको लेने हैं। हमारा तो ज्यादा साल नहीं है दोस्तों, बहुत जल्दी हम 17 करोड़ के रिवॉर्ड अवार्ड इस कंपनी से लेकर दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों सर ने एक चीज और बहुत अच्छी बताई, स्मार्ट बिजनेस। स्मार्ट बिजनेस है और स्मार्ट की तरीके से करो। ये जो ऊपर हेड है ना, हेड, इसका यूज करो। अपनी बॉडी का इतना हिस्सा नीचे का यूज मत करो दोस्त मेरे। अपने आप को, मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं होता, इसको यूज करो। फील्ड में हम ज्यादा भागते नहीं है दोस्त मेरे, इसको यूज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से पैसा कमाते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, खुद पर विश्वास करना, जैसा कि सर ने बताया। आज कोई भी स्पीकर आ जाए, जब तक आप खुद के अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहोगे ना तो जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो सर ने आज हमें बहुत अच्छी और बहुत सारी नॉलेज हमें दी है। जिसने भी नोट डाउन करा है वो इस पे अपील करे और अपने बिजनेस को जूम पर लेकर, अपने बिजनेस को बूम पर लेकर आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों 2 लाइन बोलना चाहूंगी, उस 2 लाइन के बाद हम वाइंड अप करेंगे आज के सेशन को। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे दोस्त, मिलने का मजा भी आएगा। जिस दिन जब आपने सोच लिया कि आज ये मेरे को मर्सिडीज लानी है, मेरे को बंगला बनाना है, आपने टारगेट ले लिया और जब वो मंजिल मिलेगी ना तो आपको उस मंजिल का मजा बहुत आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे एक नए स्पीकर और नए गेस्ट के साथ। तो अभी के लिए जय श्री राम, राधे राधे फ्रेंड्स।